नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम सब खुशी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं इसके लिए, फिर भी कई बार सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं सफलता सुनिश्चित करने वाले 5 सूत्रों की, 5 फैक्टर्स की। इस छोटे से वीडियो में आप जानेंगे सफलता के वो अनजाने टोटके जो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसे दूसरी या तीसरी बार देखने पर हो सकता है कि आपको मेरी बातों में कुछ नया ना मिले, पर यह पक्का मानिए कि आपको हर बार अपने ही अंदर कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। मुझे फेसबुक मैसेंजर पर बहुत से संदेश मिले हैं जिसमें मेरा नंबर पूछा गया है। इतने सारे मैसेजेस का अलग अलग रिप्लाई देने के बजाय मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हर प्रोग्राम में मेरे मोबाइल नंबर और मेरी मेल आईडी की जानकारी दी जाती है। आप हमसे 6284696674 पर या मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru नोट कीजिए। इसमें लास्ट में .guru है, .com या .in या .org नहीं है। मेल आईडी दोबारा सुन लीजिए, mail@pkk.guru पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर भूल जाएं या मेल आईडी भूल जाएं तो इस वीडियो को दोबारा देख लें और नंबर सेव कर लें। उसके अलावा यह वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस कोच पीके खुराना पर भी मिलेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत से सही काम किए जिन्होंने मुझे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां भी की जिनका नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। लगभग 40 साल के अनुभव के बाद अब मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि हर आदमी अपने जीवन में वो सब पा सकता है जिसकी कि वो इच्छा करता है। यह बात सुनने में इतनी साधारण लगती है, इतनी सिंपल लगती है और इतनी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लगती है कि लोग इस बात की गहराई तक नहीं जाते, इसका महत्व नहीं समझते, सिग्निफिकेंस नहीं समझते। इसीलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ ताकि आप इस पॉइंट को मिस ना कर दें। और वह नुक्ता, वह पॉइंट, वह महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि हर आदमी अपने जीवन में वो सब पा सकता है जिसकी कि वो इच्छा करता है। मुझे जब यह रहस्य समझ में आया तो मेरे अपने जीवन में मानो क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन आ गई। जीवन के इस महान रहस्य को जानने से पहले मैं अक्सर देखता था, हैरान होता था और कभी कभी दुखी भी होता था कि कुछ लोग मुझसे बहुत कम बुद्धिमान हैं, मुझसे कम मेहनत करते हैं, हमेशा क्लब में खा पी रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं या गोल्फ कोर्स पर गोल्फ खेल रहे होते हैं। मैं समझ नहीं पाता था कि उनमें क्या खूबी है और मुझ में क्या कमी है। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो शुरू में मेरे ही स्तर के थे, मेरे ही लेवल के थे, लेकिन फिर कुछ ही सालों में उनका हुलिया बदल गया। ऐसे लगने लगा मानो पैसा छत फाड़ करके गिर रहा है। मैं अपनी किस्मत को कोसता था, उनसे ईर्ष्या करता था, जेलसी करता था, पर कर कुछ नहीं सकता था। और जो चीज़ समझ में तब नहीं आती थी वो ये थी कि क्या ऐसी बात है जो हमारी सफलता के आड़े आती है, जो हमारी सफलता में हर्डल बन जाती है। तो किस तरीके से उनके लिए ज़्यादा पैसा कमाना संभव हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि आज सफलता पाने के तरीक़ों का कुछ इस तरह से खुलासा करूँ
कि आपके लिए उसे समझना और जीवन में उतारना आसान हो जाए। मैं कुछ कहूँ इससे पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, समय भी लगाना होगा, कुछ आदतें भी बदलनी पड़ सकती हैं। यह आसान नहीं है। आप कुछ परेशान हो सकते हैं, कभी कभी निराश हो सकते हैं, क्योंकि कल सवेरे ही कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। तो अपना निश्चय बनाए रखना, दृढ़ता बनाए रखना, ये आपका काम है। मैं आपको सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो मेरा काम नहीं है। वो तभी होता अगर आप मेरी ट्रेनिंग में होते। पर हाँ, इस वीडियो में मैं आपको वो टूल दे सकता हूँ, वो फॉर्मूला बता सकता हूँ जिसे समझकर आप सफलता की राह पर चल सकते हैं। मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना और उसके बाद उस रास्ते पर दौड़ना आपका काम है। वो कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। तो नोट कीजिए कि बड़ी सफलता के 5 मेजर इंग्रेडिएंट हैं। मैं बता चुका हूं कि मेरा नाम पीके खुराना है, इसलिए मैंने सफलता का जो फार्मूला गढ़ा है वो है पी 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 पी, 5 बार पी, इतना पी कि इसी का नशा हो जाए। तो सफलता का पहला पी है पैशन फॉर एक्सेलेंस, और दूसरा पी है प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर, तीसरा पी है पेशेंस एंड कंपैशन, चौथा पी है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और पांचवा और आखिरी पी है प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस। मैं समझाता हूँ। पैशन फॉर एक्सेलेंस का मतलब है कि सफलता के पीछे पैसा ही सिर्फ आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर पैसा ही नहीं है तो फिर सफलता का क्या मतलब? सही सवाल है। पैसा ही नहीं आया तो सफलता तो बेमानी है, फिर तो असफल अच्छे। यही एक झगड़ा है जिसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं और वहीं अटक जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? बड़ी साधारण सी सिंपल सी बात है, पर बहुत गहरी बात है। अगर मैं बिजनेस सिर्फ इसलिए करता कि पैसा कमाना है तो मैं पैसा कमा सकता था, इतनी काबिलियत तो थी ही मुझ में, लेकिन तब मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता जहाँ आज हूँ। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अलग था, और वो रास्ता था पैशन फॉर एक्सेलेंस का, खुद को और ज़्यादा काबिल बनाने का रास्ता, ताकि अपने कस्टमर्स को दी बेस्ट सर्विस दे सकें, अपने सारे स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बनाने का रास्ता, ताकि हर बात के लिए उनको मेरे पर ही डिपेंड ना रहना पड़े। सफलता की दूसरी चाबी है प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर, यानी किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न मानकर उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? यही कि हर प्रॉब्लम एक एडवेंचर बन जाती है। एवरेस्ट पर चढ़ना आसान था क्या? क्या वो प्रॉब्लम नहीं था? पर जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ लिया उनके लिए एवरेस्ट चढ़ना क्या था? एक एडवेंचर ही तो था। तो सर एडमंड हिलरी और थापा तेंजिंग को कोई कठिनाई नहीं आई क्या? क्या उन्हें रास्ते में तूफान नहीं मिले? सब कुछ हुआ, सब सहा, पर जब एवरेस्ट पर विजय पा ली तो वो एडवेंचर बन गया। तो दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, चैलेंजेस ना हो, चुनौतियाँ ना हो। शांति सिर्फ शमशान घाट में है। जीवन तो कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है ना। जीवन है तो उसमें कच्चे पक्के रास्ते होंगे ही, उतार चढ़ाव भी होंगे। बस एटीट्यूड का फ़र्क है। हम रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं, बस एटीट्यूड का ही फ़र्क है। यह छोटी सी बात है पर बहुत गहरी बात है। समझना आसान है, करना भी आसान है। अगर नियत हो तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। तीसरी चाबी है पेशेंस एंड कंपैशन। इसे आप पीपल स्किल भी कह सकते हैं। यह एक माना हुआ सच है कि क्लर्क या टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र के लेवल तक आप में अपने काम की तकनीकी समझ का रोल 90% होता है। आप अपने काम में कितने ही एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल नॉलेज कितनी है, इसका बहुत महत्व है। पर जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है तो टेक्निकल नॉलेज का रोल घटता चलता है और पीपल स्किल का रोल बढ़ जाता है। एक सुपरवाइज़र को अगर 90% टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है
तो एक CEO को 90% पीपल स्किल की ज़रूरत है। पीपल स्किल का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे पहलू हैं। टीम के बाकी लोग आपको पसंद करें, आपके साथ काम करना चाहें, ये है पीपल स्किल। किसी की बात को सुनना, पूरे ध्यान से सुनना, ये शो करता है कि आप उसका आदर करते हैं और उससे सहानुभूति रखते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं भी सिर्फ इतना ही करता हूँ। पेशेंस एंड कंपैशन में जो अगली चीज़ है वो है किसी की सहायता करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के किसी की सहायता करना, और ऐसे लोगों की भी सहायता करना जिनके बारे में मुझे मालूम है कि वो जीवन में कभी मेरे काम नहीं आएंगे या दोबारा मेरा उनसे संपर्क ही नहीं होगा, तो भी अगर उनकी सहायता की, इससे लोगों के साथ मेरे रिश्ते मजबूत हो गए और वो मेरी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब भी मेरा कोई काम अटकता था, मैं जिसे फ़ोन करता था वो मेरा काम करने का पूरा जोर लगा देता था। दूसरे लोग पैसे दे करके भी जो काम नहीं करवा पाते थे, मैं सिर्फ फ़ोन कॉल से वो काम करवा लेता था। ये सफलता की तीसरी चाबी है, नोट कीजिएगा। सफलता का चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि आप में वो टेक्निकल स्किल हो जो काम पूरा करने के लिए ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल सीखना तो आपका काम है, उसमें मैं सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप खुश मिजाज होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अगर आप नुक्स निकालते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, तो उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस सफलता के चौथे फैक्टर का आधा हिस्सा है। इसका बाकी हिस्सा है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टूल बड़े सिंपल हैं। काम शुरू करने से पहले अपने सारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बनाइए, उनको इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, अनइम्पॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट जैसी क्लासेस में क्लासीफाई कीजिए। फिर देखिए कि किस काम को सबसे पहले करना ज़रूरी है, उसे शुरू कीजिए और जब तक काम न हो तब तक किसी अगले काम पर मत जाइए। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखिए, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखिए। उसके बाद जब काम खत्म हो जाए फिर आप जो मर्जी कीजिए। अब बात करते हैं सफलता के पांचवें और आखिरी पी, प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस की। अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अहंकार के समाज की उन्नति के लिए लगाना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी की उन्नति का रास्ता खोल देना, किसी को कोई नया हुनर सिखा देना, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें सिर्फ कैश पैसे देना शामिल नहीं है, खुशी देना, अपना टाइम देना, अपनी सहानुभूति देना, किसी की बात सुन लेना, ये सब भी बेनेवोलेंस का ही हिस्सा हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं सफलता के पांचों फैक्टर्स एक बार फिर याद दिला देता हूँ। ये हैं: नंबर 1, पैशन फॉर एक्सेलेंस। नंबर 2, प्रॉब्लम वर्सेस एडवेंचर। नंबर 3, पेशेंस एंड कंपैशन। नंबर 4, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। और नंबर 5, प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंस। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल ID mail@pkk.guru पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस कोच PK खुराना पर भी अवेलेबल है। अपने होस्ट हैप्पीनेस कोच PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। दोबारा फिर इसी तरह के किसी प्रेरणादायक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।